everyone, my name is Anjali Sharma and I am student BMS FY in Mumbai. So जैसे कि हम अपना ये बेसिक सा सब्जेक्ट है इंडस्ट्री एंड सर्विस मैनेजमेंट जिसे हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं एंड इसका मॉड्यूल 1 जो है बेसिक ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट जिसमें पार्ट ए जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड हम पार्ट बी के सेकेंड पॉइंट को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो था पोर्टर्स 5 फोर्सेस ये हमारा हो चुका है एंड आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। अब इसमें देखो क्या बता रहा है कि इंडस्ट्रीज की लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, इंडस्ट्रीज कैसे किस फॉर्म में वर्क करता है। तो इसमें क्या बता रहा है, इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी लेवल आएगा एंड डिक्लाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है डेफिनेशन में, द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल रिफर्स टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट and maturity and industry goes through over time from introduction it to decline. Each stage has characteristic challenges and opportunities। मतलब क्या है कि ये क्या बता है कि इंडस्ट्री कब डेवलप करता है, कब मैच्योरिटी लेवल उसके अंदर आ जाता है एंड कब वो डिक्लाइन हो जाता है, वो सभी बताएंगे। एंड इसी के अंदर एक एक चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, चैलेंजेस देख सकते हैं एंड उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो हम देख सकते हैं। सो स्टेजेस ऑफ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। अब हम स्टेजेस देखते हैं क्या क्या है। सो आवर फर्स्ट स्टेज इज अ इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें क्या बता रहे हैं, न्यू इंडस्ट्री विथ फ्यू कंपटीशन। मतलब क्या है, कोई नया इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है और वो क्या स्टार्ट करेगा, आते ही तुरंत कंपटीशन में तो नहीं भिड़ेगा, वो क्या करेगा, उसके पास थोड़े कम कंपटीशन रहेंगे और वो नया इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है। एंड हाई इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। मतलब क्या है, मार्केटिंग के लिए हो या डेवलपमेंट के लिए हो, वो क्या रिसर्च क्या करेगा, हाई लेवल का करेगा। वो मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो जो भी रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसका क्या होगा, हाई लेवल का होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं वहाँ पे। एंड इसमें क्या आते हैं कि कुछ चैलेंजेस आते हैं कि जैसे हाई कॉस्ट एंड लो नेगेटिव प्रॉफिट। मतलब क्या है कि थोड़े से कॉस्टली ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जैसे कि आपके एरिया में 10 शॉप्स है या फिर 10 इंडस्ट्रीज है, उसी में आप स्टार्ट करो एक इंडस्ट्री, तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा हाई कॉस्ट, मतलब कि क्या होगा, आप थोड़े से पैसा ज़्यादा लगाएंगे और थोड़ा सा चांसेस कम रहेगा कि आपको प्रॉफिट जो है जिस तरीके से आपने पैसे लगाए उस तरीके से आपको अर्न हो जाए। वो क्या है, उसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, लो चांस रहता है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है फर्स्ट टाइम पे ही आपको उतना मिल जाए। वो उसके थोड़े से ये चैलेंजेस होते हैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री को। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड अडॉप्शन बार्गेनर्स। मतलब क्या है कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनके पास अवेयरनेस कराना, मतलब कि उन्हें बताना कि हाँ यहाँ पे भी एक इंडस्ट्री ओपन हुआ है, आप यहाँ पे आके अपना सामान जो है वो परचेस कर सकते हैं। एंड कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्म में अपने जो भी इंडस्ट्री के मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स, उन्हें देने हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अ फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी इशू। मतलब क्या है कि फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी इशू हो जाता है कि टेक्नोलॉजी को इतना इजीली तरीके से हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे स्मार्टफोन्स आए थे तो वो क्या हुआ है कि उन्हें यूज़ करना थोड़ा सा टफ लगता था, बट अभी नॉर्मल हो गया सभी के लिए। बट हाँ, आज भी कुछ कुछ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जिनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो ये क्या हुआ कि एक इंडस्ट्री के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना थोड़ा सा टफ होता है। एंड जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार। मतलब क्या है, फ्लाइंग कार, सॉरी। इसमें क्या बता रहा है कि स्टिल इन डेवलप फोकसिंग रेगुलरली एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। मतलब क्या है, चैलेंजेस। इसमें क्या बता रहा है कि वो तो मतलब अच्छा खासा डेवलप कर रहा है, बट क्या हो रहा है, थोड़े से उसको टेक्नोलॉजी जो है उसमें चेंजेस लाने पड़ रहे हैं एंड वो चेंजेस की वजह से उसको थोड़े से चैलेंजेस को फेस करने पड़ रहे हैं। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी आई नो कि बहुत हेल्प करता है हमारे लिए, कि हाँ टेक्नोलॉजी से हमारे जो काम है वो थोड़े इजी होते हैं, बट हाँ उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, उन टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि इंसान है, इंसान को हर एक काम में थोड़ा टाइम चाहिए रहता है।
एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ ग्रोथ स्टेज। जैसे कि इंट्रोडक्शन तो हो गया, उन्होंने अपना काम इंडस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने कुछ चैलेंजेस जो है उन्हें भी फेस कर लिए, तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ पे आएंगे, धीरे धीरे वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो ग्रोथ में क्या होता है, मार्केट जो है वो तेजी से अगर ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे वो मार्केट को मैनेज करना उनको आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंसान ग्रोथ तो करता है बट उतने सारे मनीज एंड उतने सारे वर्क देख के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मतलब हाउ कैन आई वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म नाउ टाइम, मतलब उस टाइम पे वो क्या करे वो थोड़ा सा समझ नहीं पाते। कभी कभी इंसान का ग्रोथ होता है ना, तो ग्रोथ में भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या क्या करूँ कि मेरा जो ये ग्रोथ है वो स्टेबल रहे, मतलब उसी तरीके से स्मूथली ग्रोथ होता रहे। उसके लिए काफ़ी लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड क्या आता है, मोर कंपटीशन एंट्री, मतलब क्या है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होने लगते हैं। जैसे आप ग्रोथ स्टेज पे पहुंचेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप ग्रोथ कर रहे तो अदर जो इंडस्ट्री है वो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट पे है, कुछ है जो मैच्योरिटी लेवल पे आ गए, कुछ है जो ग्रोथ करे आपके साथ में, तो क्या होगा, कंपटीशन जो है वो बढ़ेगी। तो आप किस में आ गए कि अभी तो इंट्रोडक्शन में थे, कोई बात नहीं भाई मैंने अभी स्टार्ट किया है, बट आप ग्रोथ पे आ रहे तो आपके साथ कंपटीशन भी, आप कंपटीशन में एंटर कर दिए। एंड इसमें आता है कि लर्निंग टू इनोवेशन, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर कंपटीशन में आ गए तो आपको कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाओ, कुछ अलग नया तरीका अपनाना पड़ेगा अपने रॉ मटेरियल्स को बेचने के लिए। जैसे कि काफ़ी लोग हैं ना कुछ एडवर्टाइज करते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्म में अपने मटेरियल्स को बेचते हैं जिससे कि कस्टमर उनसे अट्रैक्ट होते हैं। एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स डन, दोनों बढ़ते हैं जिससे क्या है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है और सेल्स जो है वो दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों के दोनों साथ में बढ़ते हैं। तो ये दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो हमारे क्या, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे ही। एंड इसमें क्या होते हैं कि ग्रोथ स्टेज में जो हमें बेनिफिट्स देखने को मिले उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ग्रोथ करें तो सिर्फ ग्रोथ ही करेंगे, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस करते हैं। जिससे क्या होता है कि जब मार्केट में ग्रोथ करने लगते हैं तो उन्हीं के तरीके से चलना पड़ता है। एंड सो यहाँ पे कैसे चैलेंजेस जो है हमारा वो क्या कहता है कि जब अगर मार्केट हमारा जो है वो ग्रोथ कर रहा है तो वो ग्रोथ जो कर रहा है उससे मतलब हमें मार्केट को एक अच्छे फॉर्म में चलाना पड़ेगा कि हाँ वो कंटिन्यूअसली उसी तरीके से काम करे। एंड ये क्या होता है, एक थोड़ा सा चैलेंजेस होता है कि हम उस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम उसी तरीके से चला पा रहे हैं कि नहीं। एंड जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम ग्रोथ स्टेज पे आते हैं ना तो थोड़े से ऐसे बोलते हैं ना, डगमगाने लगते हैं कि एक मन में डर आता है कि हम डाउन तो नहीं मारेंगे ना, हम वैसे ही काम करेंगे ना, हमारा इंडस्ट्री वैसे ही करेगा ना। एंड कंपटीशन जो बढ़ता है तो सबको थोड़ा सा और नर्वस फील होता है कि हाँ कंपटीशन के साथ हमें चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलेंगे कुछ नया करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी कार। जैसे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कार में क्या होता है, कंपनीज जो है जैसे कि एक टेस्ला हो गया, टेस्ला क्या किया कि वो ग्रोथ तो कर रहा है बट उसको ग्रोथ के साथ में क्या है कि वैसे ही कंपटीशन जो है इंक्रीज हो रहा है, कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है, तो उसे भी वो चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि चलो टेस्ला तो वो चीज़ कर रहा है बट कुछ कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं ना कि कंज्यूमर जो है वो उनका डिमांड बढ़ता है, वो कंज्यूम तो करते हैं बट हमारे पास वो प्रोडक्ट्स नहीं होता, वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है, कंपनी जो है वो सप्लाई नहीं कर पाता, उनका सप्लायर चेन जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को ये रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो 10 लोग को और चाहिए, बट हमारे पास उतना सप्लाई नहीं है कि हम उन्हें दे पाए। तो ये क्या होता है, कभी कभी ये सभी चैलेंजेस जो है उन्हें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सोलर पैनल हो गया। एंड यहाँ पे क्या आता है कि ये हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े।
एंड हमारा थर्ड पॉइंट इज अ मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। देखो अगर आप ग्रोथ कर रहे एंड मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए तो कंपटीशन जो है थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो उसको क्या है कि उसको स्टेबल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कंपनी जो है हमारा मतलब स्टेबल अगर हम हैं, मैच्योरिटी स्टेज आ गया कि हाँ भाई हम इतना मैच्योर हो गए, इतना अपने कंपनी को इतना हम नाम कमा लिए कि हाँ थोड़ा बहुत हम वर्क करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। जैसे कि लाइक अमूल हो गया एंड सैमसंग हो गया, आईफोन हो गए, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी कंपनी क्या है, इंडस्ट्री एक मैच्योरिटी लेवल पे आ गए। उनको बस क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव एंड इनोवेशन आइडियाज डालने पड़ेंगे, थोड़े से अपने फीचर्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे अमूल क्या करता है, थोड़ा सा पैकेजिंग अलग कर देता है, तो वो कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर देता है, कुछ डिस्काउंट दे देता है, वो सभी चीज़ें क्या है। एंड ऐसे क्या होते हैं जब हमारे फ़ोन्स है वो सभी क्या करते हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह थोड़ा सा फीचर्स में चेंजेस लाके, जैसे आईफोन है, आईफोन क्या करता है हर साल एक एक फीचर्स अपडेट करता है कि जैसे कि आईफोन 12 था तो 13 हुआ तो 15 होगा, ऐसे ऐसे एक एक साल पे वो अपडेट करता है। एंड एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होते हैं, सॉरी जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उन्हें एक मतलब बोलते हैं ना कि उनके अंदर क्रियोसिटी बढ़ी रहती है कि हाँ ये आएगा, अच्छा 14 आया ओके, अब 15 आएगा सबसे पहले मैं लूँगा, या फिर उसके अंदर की फीचर्स को देखूंगा। मतलब वो एक्साइटेड रहते कि क्या चेंजेस कर रहा है। वो स्टेबल हो गया, वो मेच्योरिटी लेवल पे आ गया है, बस उसे क्या करना है, कस्टमर को बहकाते रहना है इन शॉर्ट। हाँ, तो ये रहा हमारा मेच्योरिटी लेवल। एंड आता है नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज अ डिसलाइन स्टेज। मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कस्टमर के चॉइस होते हैं ना, वो मतलब क्या होते हैं, ओके सो हमारा क्या है, डिक्लाइन में क्या होता है, डिक्लाइन स्टेज में कि जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर के जो चॉइस होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं कि नहीं भाई अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, कुछ कुछ कंपनीज को, कुछ कुछ इंडस्ट्री को अपने इंडस्ट्री बंद करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे, तो उन्हें बंद करना पड़ता है कि भाई मैं आपको इतना प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो ये चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एंड इसके लिए क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़पेपर का क्या हुआ है, थोड़े से डिमांड कम हो चुके हैं क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डिजिटल टीवी पे देख लेते हैं एंड कहीं से मोबाइल में न्यूज़ देख लेते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना किसी के पास टाइम ही नहीं रहता। तो ये क्या हुआ, डिक्लाइन। मतलब क्या है कि न्यूज़पेपर का जो डिमांड है धीरे धीरे कम हो गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, अगर आपको पता होंगे तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाँ और भी क्या एग्जांपल हो सकते हैं डिक्लाइन के, कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो धीरे धीरे बंद कर दी। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है एंड थैंक यू सो मच, बाय।